अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं पिक्सल स्टूडियो। पिक्सल स्टूडियो की क्लास 5 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलाइन टूल। अलाइन टूल क्या होता है? अलाइन टूल जैसे कि नाम से जाहिर है, अलाइन मीन्स सीधा करना, यानी एक सिमत में लेकर आना। तो जितनी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो कि इस आर्ट बोर्ड पर सिलेक्टेड होंगी, उनको एक ही पोजीशन में क्विकली लेकर आएंगे हम। किसकी मदद से? अलाइन टूल की मदद से। तो इसके लिए अलाइन टूल को समझने के लिए हम सबसे पहले शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। सेलेक्ट किया हमने, शिफ्ट कमांड प्रेस करेंगे और हम इसको ड्रैग कर देंगे आर्ट बोर्ड पे। तो इसी के साथ हम पुरानी क्लास को भी रिवाइज कर लेंगे। तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फिल एंड स्ट्रोक के बारे में, तो ये है हमारे पास स्ट्रोक और इसको हम स्वैप कैसे कर सकते हैं? व्हाइट टू ब्लैक, शिफ्ट प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस करेंगे तो हमारा कलर स्वैप हो गया। तो अब ये हमारे पास आ गया जी एक शेप। ऑलराइट, तो अब ये एक शेप आ गई हमारे पास। अब ये है जी अलाइन। पैनल के अंदर हमारे पास है अलाइन का टूल। तो अलाइन टूल के अंदर आप देख सकते हैं कि अलाइन ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग और अलाइन टू आर्टबोर्ड की ऑब्जेक्ट और अलाइन टू सिलेक्शन आपको दिया हुआ है। तो अब आपका इस आप चाहते हैं कि ये वाला पैनल जो है ये हमें नजर ना आए, हम सिर्फ लाइन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्ट्स चाहें, तो आप यहाँ 3 जो बार्स आपको दी हुई हैं या 4, इसमें आप जाएंगे और ऑप्शंस को हाइड कर देंगे तो सिर्फ आपके पास ये 2 आ जाएंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ से एक्टिव कर देते हैं, इनको शो ऑप्शंस कर देते हैं। तो यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ से डिलीट करेंगे कि आप यहाँ पे अलाइन टूल को कैसे लेकर आ सकते हैं पैनल के अंदर। तो आपने सिंपली जाना है यहाँ पे विंडो में और यहाँ से आपने जाके ले लेना है अलाइन, यानी शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे तो ये अलाइन की शॉर्ट कमांड भी है। यहाँ से आप इसको ड्रैग करें और जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं इसको एडजस्ट कर दें। अब इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने ये आ गई है जी हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ हॉरिजेंटल लाइन लेफ्ट, हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर एंड हॉरिजेंटल अलाइन राइट। आपको नाम भी नीचे लिखे हुए आ रहे होंगे। इसी तरीके से ये वर्टिकल है और इसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप है और ये हॉरिजेंटल है। ऑलराइट, तो अब हम ये भी मैंने बेसिक आपको गो थ्रू दे दिया है इसका। अब आगे हम इसको तफसील में इसके ऊपर बात करेंगे। तो हम इस तरह की 2 शेप्स को कर लेते हैं ड्रॉ। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और शेप को थोड़ा सा हम कर लेते हैं छोटा। इसी तरीके से हमने लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखना है और ऑल्ट प्रेस करके इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये बीच में आप एक लाइन देख रहे हैं। ये लाइन है स्मार्ट गाइड्स। ये स्मार्ट गाइड्स ये हमें शो कर रही हैं कि हम इसको बिल्कुल सही सिमत में लेके जा रहे हैं, यानी इसके बिल्कुल सेंटर में है। और इसी तरीके से हम इसको यहाँ राइट पे ड्रैग करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इसके कॉर्नर्स बिल्कुल बराबर से यहाँ पे अलाइंड हैं, अलाइंड हो गए हैं, ये ठीक हो गया। तो अभी इसके लिए हम इसको बिल्कुल इसके नीचे लेकर आते हैं कुछ इस तरीके से और सेंटर इसको अलाइन कर दिया है हमने। अब इसी तरीके से एक शेप को हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये 2 शेप्स हमारे पास आ गई हैं, ठीक हो गया। तो अब इस वक्त तो ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट अलाइंड हैं। तो इनको अलाइंड, ये अभी तो बिल्कुल अलाइंड है। किस तरीके से अलाइंड है? स्मार्ट गाइड्स की मदद से अलाइंड किए हैं कि ये आप देख सकते हैं। अभी हमने इसको शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल दिखा रहा है कि हम मिड में हैं और ये एक लाइन आपको दिखा रही है। ये एरो को शो कर देगा कि ये बिल्कुल कॉर्नर से अलाइंड हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम शिफ्ट प्रेस करके जब इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट सेम पोजीशन में जाएगी, बिल्कुल सीध में। और ये जब जाएंगे तो ये अब बिल्कुल लेफ्ट से अलाइंड हैं, ठीक है। तो ये आप देख भी सकते हैं। हम कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो ये आप देखें ये दोनों बिल्कुल सेंट्री अलाइंड हैं। तो कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे और इसको हमने जूम आउट कर दिया है आर्ट बोर्ड पे कुछ इस तरीके से। तो कंट्रोल प्लस करते हैं फिर कंट्रोल माइनस करते हैं तो जूम आउट हो गया। तो अब स्मार्ट गाइड्स आप कैसे ऑन कर सकते हैं? तो आपने जाना है व्यू में और व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्मार्ट गाइड्स हैं। स्मार्ट गाइड्स अभी हमने ऑन की हुई हैं। आप कंट्रोल प्लस यू कमांड की मदद से इनको ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमारी स्मार्ट गाइड्स ऑन है। तो अब हम शुरू करते हैं अलाइन ऑब्जेक्ट्स के अंदर पहले अलाइन टूल के बारे में, यानी हॉरिजेंटली अलाइन टूल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 2 शेप्स हैं। तो इन दोनों शेप्स को अभी थोड़ा सा हम इसको अलाइन से हटाते हैं, अलाइनमेंट इनकी खराब कर दी हमने। अब हम चाहते हैं ये दोनों लेफ्ट अलाइंड हो जाएं। तो वो कैसे होंगे? आप आएंगे हॉरिजेंटल लाइन लेफ्ट की तरफ, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये
इक्वल कॉर्नर्स हो गए हैं और ये बिल्कुल लेफ्ट अलाइंड हो चुका है। इसी तरीके से जब आप सेंटर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में क्लिक हो जाएगा, और इसी तरीके से जब आप राइट पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल राइट अलाइंड हो जाएगा हॉरिजेंटली, ये भी हॉरिजेंटली है। ठीक है, दोबारा करके देखते हैं। अभी हमने यहाँ से लेफ्ट करेंगे तो ये देखें लेफ्ट अलाइंड हो गया, मिड करेंगे तो ये सेंटर अलाइंड हो गया, और ये लेफ्ट अलाइंड हो गया, राइट अलाइंड हो गया सॉरी। तो अब आप देख सकते हैं जब हम सेंटर अलाइन करते हैं तो ये दोनों हिलते हैं अपनी जगह से, ये देखें दोनों शेप्स अपनी जगह से हिल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि ये वाली शेप ना हिले, सिर्फ ये शेप अपनी जगह से हिलाए, तो हम इसको कर देंगे अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, इस पे हम करेंगे क्लिक कुछ इस तरीके से। आप ये देख सकते हैं, दोबारा मैं आपको दफा दिखाता हूँ, ये हमने शेप्स दोबारा सेलेक्ट की। अभी आप देख सकते हैं अलाइन टू सिलेक्शन है, जो ये हमने सिलेक्शन की हुई है, ये आप देख सकते हैं हमने सिलेक्शन किया तो वो ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्शन सिलेक्ट कर ली है। की ऑब्जेक्ट पे हम कैसे आएंगे? अब हमने की ऑब्जेक्ट एक चीज को बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? आप इस जिस शेप को आप इसको चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो की ऑब्जेक्ट बन जाएगा, या हम इसको बड़े वाले को बनाएंगे की ऑब्जेक्ट, इस पे हम कर देते हैं लेफ्ट क्लिक, तो ये हमारा बन चुका है की ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो अब हम जब इसको लेफ्ट लैंड करेंगे तो नीचे वाला नहीं लेगा, जब मिड लैंड करेंगे तो नीचे वाली शेप अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। इसी तरीके से जब हम राइट करेंगे तो वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट अलाइनमेंट हो रही है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब हमने इस्तेमाल करने हैं ये वर्टिकल, यानी आप देख सकते हैं वर्टिकल अलाइन टॉप, वो बता रहे हैं कि टॉप से अलाइन करेगा कैसे। तो वो उसके लिए अब हमें क्या करना है जी, हम यहाँ से इसको ले आते हैं, या इसको इस तरह क्या करें हम, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट प्रेस करके जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट 270 डिग्री पे आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसके टॉप्स इस वक्त बिल्कुल बराबर हैं। इसमें भी स्मार्ट गाइड्स वैसे ही काम करेंगी जैसे उसके अंदर काम कर रही थी, ये जैसे आप देख सकते हैं। और जब आप इसको इसके ऊपर लेकर आएंगे या इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल उसको एग्जैक्ट आपको दिखाएगी कि ये देखें ये अलाइनमेंट हो रही है इसकी। ठीक हो गया। तो इस वक्त इसको भी हम खराब करते हैं, और आप देख सकते हैं कि जब हम वर्टिकल अलाइन टॉप पे क्लिक करेंगे तो वो इन दोनों शेप को सिलेक्ट करने के बाद जब ये सिलेक्ट किया तो ये दोनों ऊपर से बिल्कुल अलाइन टॉप से बिल्कुल अलाइंड हो चुकी हैं। इसी तरीके से जब हम मिड करेंगे तो ये मिड अलाइंड हो जाएंगी। इसी तरीके से जब हम बॉटम यानी नीचे की तरफ इस तरफ को लेकर आना चाहेंगे, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये बॉटम अलाइंड हो जाएंगी। तो सेम इसके अंदर भी वही देखें, मिड जब हम करते हैं तो वही आ रहा है। तो क्या करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और इसको हम बना देंगे की ऑब्जेक्ट, और अब हम इसको लेफ्ट राइट मिड करेंगे तो ये शेप की ऑब्जेक्ट ही है हमारा। ऑलराइट। तो अभी हमने बात कर ली है अलाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी अलाइन ऑब्जेक्ट्स राइट और लेफ्ट दोनों के बारे में हमने बात कर ली, यानी हॉरिजेंटली और वर्टिकली हमने दोनों बात कर ली है। इसी तरीके से इन दोनों की कॉपी ले लेते हैं, और यहाँ से अभी हम इसको दोबारा शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करेंगे 180 पे। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखें आप, ये हमारे पास है वर्टिकल, इसको भी हम इधर ले आते हैं, या इसको हम पहले इधर ले आते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम ले आएंगे राइट पे, और इन दोनों को हम ले जाएंगे लेफ्ट पे कुछ इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास ये दो हैं, ये कौन से हैं जी, ये आप बताएं ये कौन से हैं? ये वाले हमारे पास है वर्टिकल और ये वाले हमारे पास हॉरिजेंटल। ठीक हो गया। हॉरिजेंटली में आप देख सकते हैं कि हम इसको सॉरी ये हैं हॉरिजेंटल और ये हैं वर्टिकल। ठीक हो गया। तो ये हॉरिजेंटल के अंदर आप देख सकते हैं ये मिड हो गया जी, इस तरह हो गया और इस तरह हो गया, और वर्टिकल के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टॉप अलाइंड हुआ, फिर मिड अलाइंड हुआ और फिर बॉटम अलाइंड हो गया। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से अब इन शेप्स को हम कर देते हैं अलविदा। तो डिलीट करेंगे और यहाँ से इस शेप को हम ले लेते हैं एक टाइल की सूरत में, एक छोटी टाइल ले लेते हैं और एक बड़ी टाइल ले लेते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि सॉरी लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और आप इसको ड्रैग करेंगे ऑल्ट प्रेस करके नीचे, तो ये आपके हो गया जी कॉपी बन गई। अब आपने अभी हमने कहीं पे भी आर्ट बोर्ड पे क्लिक नहीं किया, तो इसका हम डुप्लीकेट कैसे ले सकते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं, 4 दफा हमने प्रेस कर दिया। ठीक हो गया। तो ये 4 शेप्स हमारे पास आ गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 4 शेप्स हमारे पास अभी आ गई हैं, और ये बिल्कुल क्योंकि हमने उसको डुप्लीकेट किया है और बिल्कुल सही तरीके से है, तो इनकी स्पेसिंग भी बिल्कुल बराबर है।
ठीक है, तो अभी हम चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी करनी है, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे कि हम एक शेप को थोड़ा सा इधर कर लिए, एक शेप को थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं और एक शेप को हम थोड़ा ज्यादा ही नीचे कर देते हैं। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो आपने इन सब की कर लेनी है सिलेक्शन, और जब आप क्लिक करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट पे, यानी टॉप डिस्ट्रीब्यूट आप करना चाहते हैं, तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरीके से आप इसको क्लिक करेंगे तब भी सेम होगा, यानी आप इसको क्लिक करेंगे तब भी सेम, मतलब इक्वल वो बीच में ही लेकर आएगा। तो हम इसको चेक करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस किया हमने कुछ इस तरीके से, और आप इसको क्लिक करेंगे तब भी अलाइन करेगा, आप इसको क्लिक करेंगे तब भी वो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इसको अलाइन करेंगे तब भी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्योंकि ये उस चीज के लिए बना है कि आप जैसे देखते हैं एक छोटी शेप है बड़ी शेप है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको बनाया गया है। तो अब इसी तरह आप यहाँ से इसको हम कर लेते हैं इधर, और इसके ले लेते हैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ऑल्ट और स्मार्ट गाइड्स की मदद से। आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल सीधा इसका एक कॉपी ले ली है। अब कंट्रोल डी डी प्रेस किया हमने, तो ये भी हमारे पास कुछ शेप्स आ गई हैं। अब इनको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम यही चीज करेंगे कि इसको हम स्पेसिंग थोड़ी इधर कर देते हैं, इसकी स्पेसिंग हम थोड़ी ज्यादा ही कर देते हैं, और इसकी स्पेसिंग भी हम कुछ कम ही कर देते हैं। तो जब आप इन सबको सिलेक्ट करके अलाइन करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसी तरीके कंट्रोल जी प्रेस किया फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेकिन अब हमें अक्सर होता है कि हमें नहीं पता कि यार ये जो आप देख सकते हैं जो बीच में स्पेसिंग है ये इक्वल है कि नहीं। तो ये चेक करने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो आप कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आपने इन चारों को सिलेक्ट कर लेना है और एक को इसमें बना देंगे हम उसी तरीके से की ऑब्जेक्ट। तो उस पर हम कर देंगे क्लिक, तो ये आपके पास जैसे कि पहले ये आपके पास शो नहीं हो रहा था ये डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पेसिंग का बॉक्स, तो जब आप इसको की ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास शो हो जाएगा। अब आप इसको कमांड दे दें कि मैं चाहता हूं कि मेरा 20 पिक्सल्स, आप इसको कमांड टाइप करके भी दे सकते हैं या अपने माउस व्हील बटन को भी इस्तेमाल करके दे सकते हैं, या आप इधर से भी ऊपर नीचे करके दे सकते हैं। तो 20 पिक्सल्स की हमने इसको कमांड दी, इसको करते हैं एंटर, और यहां से हम क्लिक करेंगे जी इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, तो उसने इक्वली 20 पिक्सल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ठीक है, तो ये हमारा भी हो गया है जी वर्टिकली। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टली। और अब हम करेंगे वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट भी सेम वही चीज है, इसमें से हम एक को बना देंगे की ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हमने कमांड दी 20 पिक्सल, जब इसको हम सेट करेंगे तो वो इक्वल 20 पिक्सल्स में स्पेसिंग उसने दे दी है। ठीक हो गया। तो आज हमने पढ़ा है हॉरिजेंटल अलाइन टूल के बारे में, वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, और अलाइन टू सिलेक्शन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। यानी जब आप इन सब शेप्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन टू सिलेक्शन पे आ जाएगा, और जब आप की ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे यानी आप किसी एक को की ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका की ऑब्जेक्ट एक चीज की ऑब्जेक्ट आपकी बन जाएगी। अब इसके अंदर रह गया हमारी अलाइन टू आर्टबोर्ड, तो उसके लिए हम इन सब शेप्स को कर देते हैं डिलीट। इस शेप को कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा, इसको अभी हम यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये आर्टबोर्ड के ऊपर है, तो अभी हम यहाँ से इसको कर देते हैं अलाइन टू आर्टबोर्ड, तो ये अभी आर्टबोर्ड से अलाइंड हो गई है। ठीक हो गया, अब आर्टबोर्ड से अलाइंड है ये। तो अब आपने इसको जब आप इसको शेप को क्लिक करेंगे मिड में, तो ये देखें आर्टबोर्ड के मिड में आ गई। इसी तरीके से जब आप इसको क्लिक करेंगे वर्टिकली अलाइन बॉटम, तो ये सॉरी दोबारा बताता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ से जब आप करेंगे इसको मिड, तो ये मिड आ गई, और जब आप यहाँ से वर्टिकली इसको मिड करेंगे तो ये आपके आर्ट बोर्ड का एग्जैक्ट मिड आ गया है। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब आप यहाँ से क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी। इसी तरीके से जब आप इसको वर्टिकली लाइन टॉप करेंगे तो ये इस तरफ चली जाएगी। जब आप इसको बॉटम करेंगे तो ये इधर आ जाएगी, और जब आप इसको हॉरिजॉन्टली लाइन राइट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी। फिर दोबारा आप इसको इस तरह करेंगे तो वापस चली जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल हम इसको यहाँ पे मिड करके दोबारा मिड करेंगे तो ये आर्ट बोर्ड का मिड आ गया है। तो ये अलाइन टू आर्ट बोर्ड हो गई है। तो आज हमने बात की है, दोबारा एक दफा मैं बता देता हूँ, हमने हॉरिजॉन्टल अलाइन टूल के बारे में, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में बात की है, वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में बात की है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉरिजॉन्टल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्टिकल, देन डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल,
एंड देन हमने बात की है कि अलाइन टू की ऑब्जेक्ट कैसे होता है, अलाइन टू सिलेक्शन कैसे होता है और अलाइन टू आर्टबोर्ड में क्या होता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो लगी होगी बहुत अच्छी और आज की क्लास को आपने बेहद एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।